Hello children of 12th class of the Brain Shaper School. Today we are taking the magnetism and matter portion, and in this unit this is our second lecture. And in this we take Earth's magnetism, अर्थ का मैग्नेटिज्म. इसका एक और नाम है, अर्थ को एक और नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल. तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म. देखिए अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, आप जानते हैं, लगभग, एकदम पूरा पूरा तो नहीं है, लगभग एक स्फीयर है, और उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ होता है, और नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ अर्थ. अब ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम कह सकते हैं NG, एस, इसको एस को SG. NG का मतलब होता है N छोटा g, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल. मतलब ये नॉर्थ पोल है जियोग्राफी के अनुसार. आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें एक पोल को नॉर्थ मान लिया गया है, एक को साउथ. तो NG, N छोटा सा g, S छोटा सा g, जियोग्राफिकल साउथ पोल. और ये जो लाइन बन गई, ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन कल्पना करिए कि लाइन है, वो इसी लाइन के अबाउट अर्थ, इसे नॉर्थ साउथ है तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ घूम रही है. इसी लाइन के अबाउट अर्थ ऐसे घूम रही है. ठीक है, तो उसी के कारण रात और दिन होते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया. अब ये पोल अगर अर्थ में है, यहां बहुत ठंडी पड़ती है, आपने पढ़ा होगा, तो इनके कारण तो अर्थ कोई मैग्नेट ना होती, अर्थ एक मिट्टी पत्थर पानी की एक चीज है, एक गोला है. लेकिन अर्थ एक मैग्नेट भी है, और वो मैग्नेट है तो मैग्नेट के कारण उसमें दो पोल हैं, वो मैग्नेट वाले पोल हैं जो अर्थ को मैग्नेट बनाते हैं. किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, तो अर्थ भी एक मैग्नेट है. तो बात हम यहां से शुरू करते हैं कि अर्थ इज ए मैग्नेट. अर्थ एक मैग्नेट है. तो एक मैग्नेट है तो उसमें दो पोल हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आयरन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर. तो ऐसे पोल जब पूरी अर्थ में साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि एक यहां पर है और एक यहां पे है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. यहां भी मतलब मिट्टी वगैरह ही है, मिट्टी पानी जो भी. तो यहां पर जो है वो मैग्नेट वाला साउथ पोल पाया गया है, और यहां मैग्नेट वाला नॉर्थ पोल पाया गया है, और इनके कारण ही ये अर्थ एक मैग्नेट है. तो अर्थ में चार पोल हो गए. दो पोल ज्योग्राफी वाले जिनके अबाउट अर्थ घूमती है और रात और दिन बनते हैं, और ये दो पोल और मिले हैं ढूंढने पर. जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर होता है उन्हें मैग्नेटिक पोल कहते हैं. तो ये नॉर्थ और साउथ पोल मिले. तो एक है SM, मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, विच मेक्स द अर्थ ए मैग्नेट. और NM, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल.
ऑफ अर्थ। तो अगर नॉर्थ और साउथ को मिला दें, एक लाइन बनाएं, तो ये लाइन कहलाएगी एक्सिस, ये भी एक्सिस है। अब अंतर क्या है, एक्सिस ऑफ अर्थ, तो इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, इसको बोल सकते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। इसके अबाउट अर्थ घूमती नहीं, ये रहते हैं, अर्थ तो ऐसे ऐसे घूमती। और नॉर्थ साउथ के बीचों बीच में ये होता है इक्वेटर, तो ये जियोग्राफिकल इक्वेटर है। और इनके बीचों बीच में ऐसे ऐसे होगा, वो होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये जो है ये जियोग्राफिकल इक्वेटर और ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो अर्थ एक मैग्नेट है। तो ये जो पूरी अर्थ पर घूम करके साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ लिया है दो पोल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पोल क्या होते हैं, वो पॉइंट जो जहां पर मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ढूंढा कि नॉर्थ कनाडा के पास एक जगह है जहां पर मैग्नेटिक पोल पाया गया है, और इधर साउथ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के पास ये पाया गया है। तो ये जो मैग्नेटिक साउथ पाया गया है वो नॉर्थ कनाडा के पास पाया गया है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पाया गया है ये साउथ विक्टोरिया के पास पाया गया है। ये एक जगह है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन पोल के कारण यहाँ सब जगह एक मैग्नेटिज्म बना हुआ है, जिसके कारण हम मैग्नेटिज्म महसूस करते हैं। तो आप याद रखें कि अगर ये सही नॉर्थ, अच्छा एक और मजे की बात है, जो ज्योग्राफी वाला नॉर्थ है उसे हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया तो उसी को नॉर्थ पोल जानती है, सही सही नॉर्थ और सही सही साउथ। तो ज्योग्राफी वाला जो नॉर्थ है उसको ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, और ज्योग्राफी वाले साउथ को ट्रू साउथ भी कहते हैं। और ये जो नॉर्थ साउथ एक्स्ट्रा हैं, इनका पता तो उसी को चलता है जो ये चैप्टर पढ़ता है या जो ढूंढने जाता है वहाँ। नॉर्थ कनाडा और साउथ विक्टोरिया और पोल का पता लगता है। तो आप ऐसे समझ लें कि अर्थ है, हमारे पाँव के नीचे जो अर्थ है वो ऐसे है, ये पूरा ऐसे गोल होगी, और इधर नॉर्थ पोल है ज्योग्राफी वाला ट्रू नॉर्थ, और इधर साउथ पोल। जहाँ भी नॉर्थ पोल है, जहाँ साउथ पोल है, उससे लगभग 1000 किलोमीटर इस तरफ वेस्ट की ओर, इस तरफ 1000 किलोमीटर है। मैग्नेट का साउथ पोल पाया गया है, और इधर जो ज्योग्राफी का साउथ है उसके 1000 किलोमीटर इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पाया गया। तो अगर हम मैग्नेट लटकाएंगे तो हमारी मैग्नेट को धागे से बांध कर लटकाएंगे, कोई भी अर्थ का मैग्नेट नहीं, अर्थ का तो जहाँ है वहाँ है। अगर आप एक मैग्नेट ले लें और धागे से बांध कर लटका दें तो आपके मैग्नेट के दोनों पोल को अर्थ के मैग्नेट वाले पोल खींचेंगे, ज्योग्राफी वाले तो खींचेंगे नहीं, तो मैग्नेट वाले खींचेंगे। इसीलिए मैग्नेट हमारा, आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा तिरछा रुकता है, सही नॉर्थ साउथ में नहीं रुकता। तो हमारा नॉर्थ पोल हमारे मैग्नेट का साउथ की ओर इशारा करता है, क्योंकि अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल पाया गया है और साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पाया गया। क्लियर हो गया? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है अर्थ की और ये साउथ है। तो इसके लगभग 1000 किलोमीटर इधर मैग्नेटिक साउथ पाया गया है और इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पाया गया। और हमारा कोई भी मैग्नेट लटकाएंगे तो वो उसी के द्वारा अट्रैक्ट होगा, इसलिए ऐसा रुकेगा। इसीलिए हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम कहते थे नॉर्थ में रुकता है, एक्चुअली वो मैग्नेटिक साउथ की ओर रुकता था, और मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर रुकता था।
तो उस कारण से इन पोल के कारण यहाँ अर्थ के आसपास सब जगह मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो कहीं पर किसी भी जगह, रीवा में, कलकत्ता में, दिल्ली में, कहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसे जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। तो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो ये 3 होते हैं, डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डिक्लिनेशन को हम बोलते हैं फाई, डिप को थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को 3। ये तीनों मैग्नेटिक एलिमेंट हैं। दे टेल यू द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म एट अ प्लेस। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का रीवा में कितना असर है, इसको जानने के लिए आप ये पूछिए कि रीवा में डिक्लिनेशन कितना है, डिप कितना है, एच कितना है। इन तीनों चीज़ों को आप पूछ लीजिए तो आप जान जाएंगे कि रीवा उन पोल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के कंपैरिजन में है कहाँ पर कि इतना असर उनका है। ज़्यादा असर है इसका मतलब हम लोग पोल के पास हैं, तो कम असर है तो हम लोग पोल से दूर हैं। तो अर्थ एक मैग्नेट है और उसके कारण क्या इफेक्ट होता है यह हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको कितने मैग्नेटिक एलिमेंट बताए, यही यहाँ का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है। आगे हम आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, हमने आपको आज कितने मैग्नेटिक एलिमेंट बताए आपके सामने। ठीक, तो अब पहला लेते हैं डिक्लिनेशन। फाई, मान लीजिए एक मैग्नेट है ये, तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को खोज लीजिए और कल्पना करिए एक लाइन उनके नॉर्थ से साउथ से होकर के जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट। तो अगर ऐसा मैग्नेट रख देंगे तो एक्सिस ऐसी हो जाएगी और ऐसा रख देंगे तो एक्सिस ऐसी हो जाएगी। ऐसा मैग्नेट रख देंगे तो नॉर्थ साउथ को मिला के एक्सिस ऐसी ऐसी हो जाएगी। और अगर कोई भी मैग्नेटिक एक्सिस है, उस एक्सिस जैसी एक्सिस है से गुजरने वाला अगर हम एक वर्टिकल प्लेन ले लें, ऐसे जैसे एक्सिस है, तो कल्पना करिए इसके ऊपर एक वर्टिकल वॉल की कल्पना करिए, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ का एक जियोग्राफिकल एक्सिस है ये, तो इसके ऊपर वर्टिकल वॉल मानिए तो वो बन गया जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये बन गया अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच जो एंगल है उसी को बोलते हैं डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। ठीक है, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जिन जगहों पे मान लीजिए यहाँ रीवा में डिक्लिनेशन, मान लीजिए जियोग्राफिकल मेरिडियन ये हो गया ऐसे ऐसे और ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, उनके बीच एंगल मान लीजिए 15 डिग्री है, तो रीवा में डिक्लिनेशन 15 हो गया। अब आप इधर आगे जाइए सतना, पन्ना, मान लीजिए वहाँ डिक्लिनेशन 18 डिग्री है। फिर आप छतरपुर जाइए, मान लीजिए वहाँ भी 15 है। तो जहाँ जहाँ 15 है वो पॉइंट को मिला दीजिए,
तो वो एक ऐसी लाइन बन जाएगी, लाइन या कर्व अर्थ पर, जहाँ सब जगह सेम डिक्लिनेशन है। तो उस लाइन को बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन क्या होती है? जहाँ सेम डिक्लिनेशन होता है, उन पॉइंट्स को मिला दीजिए। और कहीं कहीं डिक्लिनेशन ज़ीरो होता होगा, जहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन एक ही होंगे, तो उन पॉइंट्स को मिला दिए जहाँ डिक्लिनेशन ज़ीरो है, तो वो बन जाएगी एगोनिक लाइन। एगोनिक, ए यानी नॉट, ज़ीरो, तो एगोनिक लाइन मतलब कि जहाँ जिस लाइन पर डिक्लिनेशन यानी थीटा है और फाई है ज़ीरो। आइसोगोनिक में क्या है? फाई सेम है, मान लीजिए 18 डिग्री है सब जगह 15 डिग्री है, सब जगह 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री एक आइसोगोनिक बन जाएगी, 40 डिग्री का आइसोगोनिक बन जाएगी, 30 डिग्री का आइसोगोनिक बन जाएगी। और एगोनिक तो 0 डिग्री की ही होगी, और वहाँ पर जो मैग्नेट लटकाया जाएगा वो अर्थ की सही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी बताएगा, क्योंकि वहाँ पर उन जगहों पे डिक्लिनेशन 0 है। ठीक, तो अब लेते हैं डिप। डिप यानी थीटा। तो अगर हम देखें, जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, तो नॉर्थ के पास पाया गया है साउथ पोल और साउथ डायरेक्शन पाया गया नॉर्थ पोल। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं रीवा में, तो यहाँ से वो पोल हो सकता है दूर हो और ये पोल पास हो। तो जब हम एक मैग्नेट लटकाएंगे तो उसके इस पोल को ये ज़्यादा खींचेगा और वो कम खींचेगा अगर वो दूर है। तो उसके कारण क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा झुक जाएगा। अगर हम इधर को और चले जाएंगे 200, 200, 400 किलोमीटर, तो उसके और पास आ जाएंगे तो ये और ज़्यादा खींचेगा, वो कम खींचेगा, तो वो इसकी तरफ से झुक जाएगा। तो ऐसे निडल झुकती जाएगी। और जब हम बिल्कुल पोल पर पहुंच जाएंगे नॉर्थ कनाडा पे, तो जब हम पोल पे पहुंच जाएंगे तो पोल हमारे पाँव के नीचे होगा मिट्टी में। तो मान लीजिए हमारे पाँव के नीचे है साउथ पोल और हमारी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसकी ओर ऐसे इशारा करेगा। तो अगर हम एक मैग्नेट लटकाएंगे तो वैसे खड़ा हो जाएगा, ये बताने के लिए कि नीचे पोल है। ठीक है, तो एकदम पोल पे पहुंच जाएंगे तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जब हम इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे जहाँ से दोनों बराबर पड़ रहे हैं, तो वो ऐसे हो जाएगा एकदम। और जब हम इधर को आगे बढ़ेंगे तो फिर वो ऐसे होता जाएगा, ऐसे, और पोल पे जाने पे फिर वो खड़ा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना झुक गया, इसको बोलते हैं डिप। तो अगर कोई निडल इस तरह से घूमने के लिए फ्री हो तो वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना के रुकती है उसे बोलते हैं डिप। तो इफ ए मैग्नेट is free to rotate in vertical plane and is kept in magnetic meridian of earth, then the angle it makes with horizontal, हॉरिजॉन्टल मतलब यदि पानी रुका हो तो उसका जो टॉप सरफेस होता है हॉरिजॉन्टल होता है। देन द एंगल इट मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल is called dip or angle of dip। तो ये बताता है डिप कि आप किस जगह पे हैं। अगर आप इक्वेटर पर होंगे
तो वहाँ से दोनों पोल बराबर डिस्टेंस से पड़ेंगे, तो जो आप मैग्नेटिक निडल या मैग्नेट लटकाएंगे वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। और अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे इस तरफ, तो ये पास पड़ेगा और ये दूर पड़ेगा, तो इधर को झुक जाएगा। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे रहेगा, और यहाँ जब आप जाएंगे तो ये ऐसे झुकने लगेगा, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होते होते यहाँ पे ऐसे होगा। तो कैसे निडल रहेगी वो बताता है कि आप हैं कहाँ पर। तो इसीलिए जो डिप होता है वो प्लेस पे डिपेंड करता है, दैट हाउ फार यू आर फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी जगह अगर निडल ये हॉरिजॉन्टल है और निडल मान लीजिए ऐसे रुक गई, निडल का सेंटर है, तो ये एक्सिस जो होगी वो ये होगी, तो जो एंगल बनाएगी एक्सिस उसको बोलेंगे डिप। थीटा कहलाएगा डिप। ठीक, इतना झुक गया। तो आप एक तरह से समझ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक निडल रहेगी तो सही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक निडल जो रुकती है वो ऐसे नहीं रुकती, थोड़ा सा ऐसे रुकती है क्योंकि पोल थोड़े थोड़े हटे हुए हैं, और वो ऐसे भी नहीं रुकती, वो थोड़ा सा ऐसे रुकती है। तो जितना झुक जाती है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाती है वही है डिप। ठीक है। अब जिधर नॉर्थ पोल जाएगा अगर वो फ्री है तो उधर ही टोटल अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे हम आई कहते हैं। एक चीज और जान लें कि दोनों पोल पर, कौन से पोल, मैग्नेटिक पोल पर डिप 90 डिग्री होगा और मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर जीरो, डिप एट मैग्नेटिक पोल्स 90 डिग्री। मान लेते हैं आई जो है, से आई इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अगर कोई मैग्नेट फ्री हो तो उसका नॉर्थ पोल जिधर जाता है वही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। तो ये मैग्नेट फ्री है घूमने को, ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, जिधर को जा रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, तो आई मान लीजिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट द प्लेस। भाई जैसे रीवा में हम हैं तो रीवा में अर्थ के जो दोनों पोल होंगे उनका इफेक्ट तो होगा ही यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस जगह। तो मान लेते हैं आई टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आई का एक कंपोनेंट ये कर देते हैं और दूसरा कंपोनेंट ये कर देते हैं। तो आई का ये कंपोनेंट हो जाएगा आई कॉस थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी कॉल इट आई, और ये कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है वी। एच जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का
इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है एच, और इस डायरेक्शन में कितना है वी। एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो कि होता है आई कॉस थीटा, और v होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये होता है आई साइन थीटा। तो आप अगर डिवाइड कर दें v अपान एच तो कितना होगा, तो v अपान एच अगर आप कर देंगे तो ये आएगा आई साइन थीटा अपान आई कॉस थीटा, तो आई कट जाएगा, तो v अपान एच हो जाएगा tan थीटा। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एक कवर कर सकते हैं, अगर हम v स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर कर दें आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे आप, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शंस ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट का पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। ठीक है, तो जो तीसरा एलिमेंट है अर्थमैग्नेटिक फील्ड का H, वो यही वाला H है जो हॉरिजॉन्टल है। तो किसी भी जगह पे डिप कितना है, इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे कहते हैं डिप सर्कल। तो डिप सर्कल इज द डिवाइस विच मेजर्स डिप एट ए प्लेस, किसी स्थान पे डिप नापने वाली डिवाइस। तो इसमें क्या होता है, बड़ा सा एक बड़ी सी सर्कुलर स्केल होती है और उसमें फिट रहती है निडल, तो निडल उसमें होके रीडिंग बताती है कि कितना डिप यहाँ पे है। तो 0 0 रहता है, यहाँ 90 90 रहता है, और ये इसको रखने के लिए एक सपोर्ट बना रहता है। और उसको लेवल करने के लिए एक डिवाइस, तो उसमें स्क्रूज लगे रहते हैं, तो 3 स्क्रूज के द्वारा आप इसको लेवल कर सकते हैं। एक निडल रहती है जो किसी पोजीशन में रुक करके और आपको बताती है कि उस जगह पे डिप कितना। तो डिप नापने में 3 एडजस्टमेंट करते हैं। पहला तो ये लेवल्ड होना चाहिए, दूसरा ओरिएंटेशन, मतलब सही मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाए, और तीसरा ये है कि इसके दोनों किनारों की रीडिंग नापी जाए।
जैसे मान लीजिए इस किनारे की रीडिंग मान आप लिया θ1, इस किनारे की रीडिंग अलग है θ2। हो सकता है कि पॉइंट स्केल का जो सेंटर है और निडल का जो सेंटर है दोनों थोड़ा अलग अलग हो, बनाने में ऐसी मिस्टेक हो गई हो। इंस्ट्रूमेंट जब बनाते हैं मैकेनिक लोग तो इस ऐसे में θ1 + θ2 अपान 2 कर देंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा जो उस जगह की सही डिप होगी। तो 3 एडजस्टमेंट होते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट इसके होते हैं? बिफोर मेजरिंग द रीडिंग्स, पहला है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब है कि इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ऐसे चौकोर बना रहता है तो उसके ऊपर स्पिरिट लेवल रखकर उसको लेवलिंग कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। दूसरा देख लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वेदर इट इज़ केप्ट इन राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए ताकि निडल ऐसे से घूमे। अगर आप इस बॉक्स को ऐसे से रख देंगे तो निडल ऐसे से घूमेगी, तो निडल नॉर्थ साउथ में ही नहीं है, पहले तो वो चाहेगी कि नॉर्थ साउथ में आए। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखेंगे जैसे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ सके, तो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। और तीसरा है रीडिंग ऑफ बोथ द एंड्स। 3 एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी बाकी चर्चाएं फिर हम करेंगे और अगला चैप्टर भी हम आरंभ करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।